और डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज कॉर्पस कोलोसम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन। कॉर्पस कोलोसम कनेक्ट इन ह्यूमन ब्रेन में क्या कनेक्ट करता है कॉर्पस कोलोसम, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, टू ऑप्टिक लोब्स, बोन एंड मसल, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन सी आपका राइट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Corpus callosum is a part of mind that allows communication between two hemispheres of the brain. It is responsible for transmitting neural message between both right and left hemisphere. दरअसल हमारा ब्रेन जो होता है टू हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, जिसे कि पूरा नाम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कार्पस कोलोसम। ये आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, ये कार्पस कोलोसम है। ये क्या करता है? लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज अ सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? ऑप्शन है इसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा, डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है आपका ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है आपका सेरिबेलम। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, थोड़ा नाम एक जैसे ही लगते हैं। सेरिब्रम एक है, एक सेरिबेलम है। सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का हिस्सा है और जबकि सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम। अब ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम ऑप्शन आपका यहाँ पे ए है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा is a cone-shaped neuronal mass responsible for autonomic functions. This part of brain is center for respiration and circulation. मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ये देखिए, पीछे से अगर स्टार्ट करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपका आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसके साइड्स में आपके सेरिबेलम होते हैं और जस्ट उसके ऊपर पोन्स प्रेजेंट होता है। ये हमारा मेडुला रीजन है, पोन्स ये रहा हमारा। और जो ब्रीदिंग कंट्रोल करने की प्रोसेस होती है वो हमारी करती हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट आपका है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन। स्पाइनल नर्व्स की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है 33 पेयर्स, बी है 31 पेयर्स, सी है 13 और डी है 12। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही होगा। 31 पेयर्स हमारे अंदर स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि पूरा का पूरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है, पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से वो फैली हुई होती हैं। इन ह्यूमन देयर आर 31 पेयर्स, दे आर 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. Each pair connect spinal cord with a specific region of the body.
स्पाइनल नर्व्स की हम लोग बात कर लें, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हमारी होती है 31 नर्व्स कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरियस बॉडी रीजन्स। 8 पेयर सर्वाइकल होती है। सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती हैं वो 7 होती हैं, मगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो सर्वाइकल 8 होती हैं। ये देखिए यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती हैं, जिसमें कि आपकी C1 से लेके C8 तक होती हैं। C1 टू C8 यहाँ पे दिया सर्वाइकल नर्व्स जो हैं C1 से लेके C8 तक। अगर वहीं वर्टिब्रल की बात करें, सर्वाइकल वर्टिब्री, तो वो 7 होती हैं। उसके बाद जस्ट आपका आ जाता है थोरेसिक। थोरेसिक सीधी सी बात है, थोरेसिक की बात करिए, थोरेक्स रीजन की बात कर रही है, हमारी चेस्ट कैविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 12 जो रिप्स होती हैं पेयर में होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिप्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका डिवाइडेशन कर दिया गया है। 12 पेयर थोरेसिक नर्व्स होती हैं हमारी। ये स्टार्ट होती हैं आपकी थोरेसिक नर्व T1 टू T12। ये 12 पेयर हो गई थोरेसिक नर्व्स। नेक्स्ट आपकी हो गई 5 लंबर। लंबर हमारी वर्टिब्री 5 है, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। अब जैसे कि हमारी L1 से लेके L5 तक हो जाती है हमारी लंबर नर्व्स। ये देखिए हमारी जो बैकबोन है, जो बैक है पूरी लंबर, वो L1 से लेके L5 तक हमारी लंबर नर्व्स हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है 5 सैक्रल, क्योंकि हमें पता है कि 4 to 5 बोन ज्वाइन होके सैक्रम रीजन बनाती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग S1 से लेके S5 जो होती हैं हमारी सैक्रल नर्व्स होती हैं। एक्चुअली पेयर्ड में होती हैं, आधा हिस्सा लेफ्ट में आता है, आधा हिस्सा राइट में जाता है, दोनों तरफ जाती हैं, तभी ये पूरा PNS कंप्लीट करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट करती है। और लास्ट में बची हमारी कॉक्सिजियल बोन, कॉकिक्स जिसे बोलते हैं, वो 1 पेयर होती, एक होती सिंगल होती है। ये देखिए यहाँ पे कॉक्सिजियल नर्व है, इसको हम लोग C0 बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बड्स इज प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमन टंग। लेटरल यानी कि साइड में जो है प्रेजेंट होती है, कौन सी टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं लेटरल साइड में। ऑप्शन 1 है ए बिटर, बी है सॉल्टी, सी है सोर, और ऑप्शन डी है आपका स्वीट। तो लेटरल साइड में हमारी सोर जो टेस्ट है, टेस्ट बड, वो प्रेजेंट होती हैं, यानी कि खट्टा जिसे बोलते हैं। Humans can perceive 4 basic modalities of taste, that is that sweet, sour, salty and bitter. Sweet मीठा, sour मतलब खट्टा, salty मतलब नमकीन और bitter मतलब कड़वा. Other taste like pepper, chocolate etc are experienced by combination of 2 or more fundamental tastes. अब ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल जस्ट आगे टंग के बिल्कुल टिप पर स्वीट है, उसके बाद आपका आ जाता है स्वीट के बाद टंग के आगे का हिस्सा, फिर उसके बाद साइड में सॉल्टी, और दोनों साइडों में जो हमारा सोर यानी कि खट्टापन, और टंग के सबसे पिछले वाले हिस्से में हमारा बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट यानी बिटर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस। बैलेंसिंग ऑर्गन की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ईयर ड्रम, बी है आपका वेस्टिबुलर रीजन, सी है आपका कॉकलिया, डी है आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, वेस्टिबुलर रीजन की बात कर रहा है, ये हमारे बैलेंसिंग का काम करता है।
और कॉकलिया रीजन हमारा क्या करता है, हियरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। Vestibule is the central part of inner ear and is situated medial to eardrum behind cochlea. It contains organ of hearing, cochlea, and organ of balancing, labyrinth. इसमें यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और ये जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर पार्ट है हमारा वो इनर ईयर का हिस्सा है। वेस्टिबुलर सिस्टम ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, कॉक्लिया हमारा हियरिंग ऑर्गन है। जब हम सर्वाइकल नर्व की बात करें तो एक नर्व जाती है वेस्टिबुलर कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये देखिए मिडिल ईयर, और ये आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसे कि बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन, और हियरिंग का कॉक्लियर रीजन, और ये आपकी ईयर ड्रम। Which of the following part of the parietal pleura cover the superior surface of human diaphragm? Parietal pleura cover the superior surface of human diaphragm. ऑप्शन ए है आपका इंटरकोस्टल नर्व्स, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, और आपका मीडियास्टिनल प्लूरा और डायफ्रागमेटिक प्लूरा, डायफ्रामेटिक प्लूरा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, डायफ्राम की बात कर रहा है तो डायफ्रामेटिक प्लूरा की यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। Diaphragmatic pleura is a layer of parietal peritoneum overlying the thoracic surface of the diaphragm and the lung. फिगर में देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो है लंग्स के नीचे का एरिया पूरा आपका, ये डायफ्राम कहलाता है। ये डायफ्राम है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे डायफ्रामेटिक पैराइटल प्लूरा होती है, और जो लंग्स जो होती है लंग्स में वो विसरल प्लूरा होती है, और जो हमारा हार्ट का जो अपेक्स पार्ट है मीडियास्टिनल स्पेस कहलाता है, वो कहलाता है मीडियास्टाइनल पैराइटल प्लूरा। अब देखिए लंग्स में यहाँ पे देखिए लोब्स भी दे रखे हैं, लेफ्ट साइड में 2 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब्स, इन्फीरियर लोब्स, और राइट साइड में आपके सुपीरियर, मीडियल और लास्ट में लोअर लोब। Which of the following hormone helps in the secretion of HCl from stomach? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो HCl सेक्रेशन कराता है स्टमक में? आपका ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, बी है सेक्रेटिन, पेप्सिन, और डी है रेनिन। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ G cells in the lining of the stomach and upper small intestine. Gastrin stimulate the stomach to release gastric acid. Gastric acid यानी कि HCl। गैस्ट्रिन हार्मोन जब रिलीज होता है वो क्या करता है, G सेल्स से HCl का सेक्रेशन करा देता है। यहाँ पर देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन है। अब ये क्या, गैस्ट्रिन जो क्या करता है, G सेल को ट्रिगर करता है। G सेल के ट्रिगर होने से पेडल सेल्स जो है HCl का सेक्रेशन स्टार्ट कर देती हैं। चीफ सेल क्या करती हैं, पेप्सिन का सेक्रेशन करती हैं।
19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द पेनक्रियास मेक इंसुलिन। पेनक्रियास की कौन सी सेल है जो इंसुलिन बनाने का काम करती है। फर्स्ट है आपकी इपिथेलियल सेल्स, बी है आपकी हिपैटिक सेल, सी है आपकी जर्म सेल और डी है आपकी आइसलेट सेल्स। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, आइसलेट cells. Islets are teeny clusters of cells in the pancreas. These make insulin which control blood sugar levels. पेनक्रियाज में जो बात हो रही है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से इसको जानते हैं। फिगर में देख लेते हैं। ये हमारा पेनक्रियाज है पूरा। ये हेड पार्ट, बीच का बॉडी पार्ट कहलाता है और लास्ट का टेल पार्ट कहलाता है। और पेनक्रियाज के अंदर ही हमारी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। ये देखिए यहाँ पे पेनक्रियाटिक आइसलेट। अब इसमें 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एक्सोक्राइन एसिनस। और जो सेल्स हैं हमारी, जो अल्फा सेल है हमारी, वो ग्लूकागॉन रिलीज करती है और बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन सेक्रेट कराती है। और ये होती कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट होती हैं, पेनक्रियास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लासेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम एमनियन, क्रोनियन, एलेंटोइस एंड कोरियन एलेंटोइस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है आपका, कोरियन। Human placenta is derived from cronion. The cronion and amnion together to form amniotic sac. The human placenta consists of chorion only. Hence, it is also called chorionic placenta. प्लासेंटा जो है आपका ये है, ये प्लासेंटा से ही जो एक नली लाइक का स्ट्रक्चर जा रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है, उसे बोलते हैं एम्बेलिकल कॉर्ड। एम्बेलिकल कॉर्ड जो सीधे फीटस से कनेक्ट होता है। और ये रहा हमारा यूट्रस, ये आपका है, और ये है सर्विक्स। तो प्लासेंटा जो है, ह्यूमन प्लासेंटा, वो कोरियन होता है। और इसी के थ्रू बेबी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। What is a human heart made up of? ह्यूमन हार्ट किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन ए है टिश्यूज, बी है मसल्स, सी है स्किन, डी है बोन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है आपका, मसल्स से बना हुआ होता है ह्यूमन हार्ट। द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, इट इज एन इनवॉलेंट्री नेचर। इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स कॉल्ड एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम यानी कि ये कार्डियक मसल होती हैं, 3 तरह की हैं। जो मिडिल में होती है मायोकार्डियम कहलाती है, जो बाहर की तरफ होती है पेरिकार्डियम, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, वो एंडोकार्डियम कहलाती है। और यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, योर हार्ट इज एक्चुअली अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है हमारा मस्कुलर ऑर्गन है।
मसल्स का बना होता है और स्पेशली इसमें जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल होती हैं, कार्डियक मसल्स। हार्ट में जो है 4 चैम्बर हैं आपके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो 4 चैम्बर हो गए आपके 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। फिर यहाँ पे आपके 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका यहाँ पे ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर ये आपका पल्मोनरी वॉल्व है, और आपका एक यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व है, और ये मिट्रल वॉल्व है। यानी कि टोटल यहाँ पे जो हैं 4 वॉल्व्स हैं, 4 वाल्व एंड 4 चैम्बर। Which of the following instrument is used to listen to the internal sounds of human body? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो साउंड है, इंटरनल साउंड कैसे सुना जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको सुना जाता है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। स्फैग्नोमेनोमीटर, सक्शन डिवाइस, स्टेथोस्कोप, रिफ्लेक्स हैमर। ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा स्टेथोस्कोप, जिसको कि सिंपल की भाषा में आला बोलते हैं। स्टेथोस्कोप इज एन acoustic medical device for acoustlation. It has a small disc-shaped resonator that is placed against the chest and 2 tubes connect to earpiece. स्पेग्नोमीटर जो होता है आपका, ये बीपी जब मेजर करते हैं उसमें काम आता है। उसमें दोनों की मदद पड़ती है, आपके स्टेथोस्कोप की भी मदद पड़ती है और स्पेग्नोमीटर की भी मदद पड़ती है। Which of the following is the largest gland in human body? लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए थाइमस, बी किडनीज, सी लीवर और डी पेनक्रियाज। तो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो लीवर ही जाएगा, जो ग्लैंड है लगभग 1.5 kg का होता है लीवर, और सबसे बड़ी ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी में। Liver is the largest gland of human body. It is present on the right side of the body. राइट साइड में प्रेजेंट होता है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, और लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसमें भी आपके लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब। और लीवर के जस्ट नीचे आपका प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। Which of the following human cells produce insulin? कौन सी सेल हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं? ऑप्शन बी है आपकी बीटा सेल्स, फिर एफ सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये तीनों ही बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ये तीनों ही पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं। और कहाँ पे? आइंसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, बीटा सेल्स। इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द पेनक्रियाज बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड बीटा सेल्स। द पेनक्रियाज इज बिलो एंड बिहाइंड द स्टमक। जो पेनक्रियाज होता है, बिलो मतलब नीचे और बिहाइंड मतलब पीछे,
स्टमक के पीछे और नीचे आपका पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए पेनक्रियाटिक जो हार्मोन है इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन जो होता है हमारा अल्फा सेल सेक्रेट करती है, इंसुलिन बीटा सेल सेक्रेट करती, और ये प्रेजेंट होती हैं आपकी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। और जो हमारा पेनक्रियास है वो दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ड्रग्स एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स इन ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है, इज कैरिड आउट बाई, ऑप्शन ए है साइटोक्रोम डी, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी एफ और साइटोक्रोम P450। आंसर यहाँ पे है हमारा, द आंसर इज अ ए, द आंसर इज अ ए, नहीं यहाँ पे डी होगा, साइटोक्रोम P450। ये एक तरह का एंजाइम होता है। साइटोक्रोम P450 आर अ ग्रुप ऑफ ऑक्सीजनेज एंजाइम, ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ जीनोबायोटिक्स, फॉरेन कंपाउंड्स, ड्रग्स, टॉक्सिन, प्रोडक्ट्स ऑफ endogenous metabolism inside or our body etc. Cytochrome P450 is a normally present within endoplasmic reticulum of liver cells. liver cells की endoplasmic reticulum में ये cytochrome P450 प्रेजेंट रहता है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम फंक्शन टू मेटाबोलाइज पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड। These are 57 humus genes coding for various cytochrome P450। साइटोक्रोम P450 ये एक तरह का एंजाइम है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल कंपाउंड्स को, जो कि कब प्रेजेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद, और सारा मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर ही करता है, तो इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक डिस्कस हो गया। थैंक यू।